जय माता दी ऑल और बेस्ट ऑफ लक सीएस के सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 में है या प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, किसी में भी हैं, सबको ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कंपनी लॉ का पेपर जो बहुत बड़ा है, आईसीएस है, मॉड्यूल 1000 पेजेस से ज़्यादा मोटा है। टेंशन है कि रिवीजन कैसे होगी। बाकी मॉड्यूल तो मैं कहूँगा 500 600 700 पेज में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 1000 पेजेस है और मेरी अपनी बुक्स बहुत बड़ी हैं। आई नो कि इट इज़ टफ टू रिवाइज। तो एक काम आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे आपको बहुत सारे ब्रह्मास्त्र फास्ट रिवीजन के आपको लिंक्स देने जा रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको जो चैप्टर सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल डिपॉजिट्स, डिविडेंड चार्जेस, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी, जनरल मीटिंग के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर पार्ट सी में सीएस एक्ट, ये सब कुछ आपको वो फास्ट रिवीजन में मिल जाएगा, क्विक रिवीजन में मिल जाएगा और इससे भी कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा। दैट विल बी अवेलेबल। देन आई विल से एक चीज़ और जो बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम के अंदर जब आप 3 आवर्स की बात करते हैं, 3 घंटे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अब आज की तारीख में तो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है आपके सामने कि आप पार्ट ए से शुरू ना करें, पार्ट ए को पढ़ना भी नहीं है, सीधा पार्ट बी से शुरू करना। क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन आंसर्स उठाओ और वहीं से शुरू कर दो। पार्ट ए को देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है, सिर्फ पार्ट बी उठाया और शुरू कर दिया। और पार्ट बी को पहले ख़त्म कर लो, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लो। उसके बाद पार्ट बी ख़त्म करने के बाद पार्ट सी पे आ जाओ डायरेक्टली, जिसमें सीएस एक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एसएसबी, वो सब कुछ चल रहा है, वो फटाफट निपटाओ, वो ख़त्म कर दो। और जब ये दोनों ख़त्म हो जाएँ, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद वापस चले जाओ, फिर लास्ट में एंड में पार्ट ए पे चले जाओ और इसको खींचो। और कोशिश करो कि ये दोनों जल्दी से जल्दी ऑन स्पीड आपके 1.5 आवर में ख़त्म हो जाएं। मुझे पक्का यकीन है कि ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल पक्का यकीन है। आपको आंसर आने चाहिए बस। तो आप सॉलिड कर लो पार्ट बी, पार्ट सी, और इनको पहले निपटा लो और उसके बाद लास्ट में जाओ पार्ट ए पे। एक स्ट्रैटेजी ये है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप इसका बिल्कुल उल्टा कर लो, और इसका बिल्कुल उल्टा ये कर लो कि बस पार्ट ए उठाया और मालूम है कि पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है ही है, और वो तो अटेम्प्ट करना ही करना है, और जो अटेम्प्ट करना है उसमें तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, उठाओ और वहाँ से शुरू कर दो। और फिर थोड़ा सा ये हो सकता है कि पता चला कि पार्ट ए ख़त्म होते होते आपके 2 घंटे हो गए, ये वाली गलती मत करना, ये गलती मत करना। आपको बड़ा क्लियर कट हमेशा बोलता रहता हूँ, 180 मिनट हैं और 180 मिनट डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स हैं, तो यू आर गेटिंग 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क। और ये भी मैं कायदे से गलत बोल रहा हूँ, अगर आप बीच में अगर आप उठ कर जाते हो, बाहर वॉशरूम जाते हो, पानी पीने जाते हो, तो और टाइम कम हो गया आपका। कभी जाना ही नहीं चाहिए। मेरा तो मानना है कि 180 मिनट चिपक कर बैठना चाहिए। पहले और बाद वाला टाइम, मतलब आप जो होना है, पानी होना है, फ्रेश होना है, जो भी है, जो भी करना है वो आप पहले करो, बाद में करो। और 3 घंटे तो बस सर झुकाकर हेड डाउन और लिखना है और सारा फोकस फ्रेमिंग द आंसर। और जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में पहले ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि पहले लीगल प्रोविजन लिखना है, लीगल प्रोविजन के बाद उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस की एक लाइन लिखनी है, उसके नीचे कंक्लूजन लिखना है। अगर कोई डिसाइडेड केस है बीच में तो वो भी लिखना है। लीगल प्रोविजन के बाद अगर कोई डिसाइडेड केस है उसका नाम लिखना है, जजमेंट लिखनी है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस की एक लाइन लिखनी है और फाइनल कंक्लूजन लिखना है। और अगर कोई शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट की तरह ही लिखना है, दैट इज़ देयर। और आपको ये भी बता दूं, वो जो आपका 30 लाइनें हैं, 30 लाइन्स अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये मान लो बीच में आप 5 पैरा लिखोगे, एक लाइन का गैप दोगे और हर लाइन में आप 5 से 6 वर्ड लिखोगे, तो 125 से 150 वर्ड के बीच में एक पेज पे आ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप बैक साइड पे कभी मजबूरी में जाओ तो 20, 25, 30 वर्ड्स बैक साइड पे भी चले जाएंगे। 5 नंबर में इससे ज़्यादा की ज़रूरत प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि होती है। और इससे ज़्यादा करोगे तो फिर आपका सारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ 1.8 मिनट्स, मान भी लो 3 घंटे आप चिपक कर बैठे हो, तो 1.8 मिनट्स 1 मार्क, तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 1.8 इक्वल टू 9 मिनट्स यू आर हैविंग। 9 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है कि वो पूछ क्या रहा है, उसका आंसर दिमाग में फ्रेम करना है और उसको फिर ऑन पेपर कन्वर्ट करना है। 9 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। और अगर 4 मिनट का क्वेश्चन है तो फिर आपके पास 9 मिनट नहीं है, फिर आपके पास 7.2 मिनट्स हैं। देन यू आर हैविंग 7.2 मिनट्स, या मान लो 7 मिनट्स 15 सेकेंड्स के आसपास आपके पास हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना भी है, सोचना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। और अगर आप कहते हो नहीं सर इसमें से 20 मिनट कम कर दो, 20 मिनट तो इधर उधर जाएंगे, 160 मिनट रखो, तो फिर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। तो आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 8 मिनट होंगे, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट नहीं होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 8 मिनट होंगे, तो 50 नंबर खत्म करने के लिए
देन यू कैन मेक आउट योर सेल्फ। 80 मिनट होंगे, और 80 मिनट का मतलब 1.5 घंटे से कम होगा। 1 आवर 20 मिनट्स में 50 नंबर खत्म करने हैं आपको, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो। आई होप कहानी समझ में आ रही है। तो टाइम मैनेजमेंट खराब नहीं करना बच्चों, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस पूरा रखना। और एक बड़ा काम की चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर सब कुछ पढ़कर गए थे, पता नहीं ICSI ने क्या फिर भी क्या पूछ डाला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया। सर 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर गए हैं, फोड़ दिया सर, और 90 में से 66 आ गए, 67 आ गए, लास्ट में रिजल्ट आता है। सर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था सर, 80 में से 62 आ गए, 63 आ गए। प्रैक्टिकली मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। तो घबराना नहीं, डरना नहीं, जितना आता है उतना फोड़ के आना, उतना बढ़िया से। और लास्ट में फट्टे मारने वाला काम करना, तो फट्टे लास्ट में मारना कि चलो उसमें आधा नंबर 1 नंबर मिल जाए, लेकिन पेपर चेक करना बेवकूफ़ नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं 100 नंबर का पूरा करना, 100 नंबर का पूरा करना। तो जो कचरा करना, कचरा बीच बीच में मत करना, कचरे वाला काम लास्ट में करना। लंबी लंबी फेंकनी है, फट्टे मारने हैं, वो लास्ट में फेंकना। पूछा था कुछ और क्वेश्चन में, हम आंसर लिख कर आ रहे हैं कुछ और, लंबी लंबी कहानियाँ आलतू फालतू, वो काम वैसे तो ना करो, क्योंकि उसमें 0 मिलेगा, बड़ा सा 0। और अगर किसी ने दया करके आधा नंबर दे दिया तो आधा ही मिलेगा। तो फट्टे वाला काम बिल्कुल लास्ट में, आधे 1 नंबर के लिए। पहले तो आपके 5 क्वेश्चन बहुत सॉलिड हो जाए तो मैं कहूँगा मज़ेदार है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मैं SUB के लिए जल्दी आकर बताऊँगा कि क्या करना है। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लेना फटाफट। हाँ, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।